अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन, विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस से रेडियस कितना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी, यहाँ पे पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, बट उसके लिए पहले एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन का करना पड़ेगा स्क्वायर, देन वी विल डिवाइड देम। तो स्क्वेयरिंग द अबव इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ऊपर वाली इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर, दैट वाज एन एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू एम वी आर। इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करोगे बेटा जी तो क्या बनेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर विल बी 4 pi square is equals to m square v square r square. This will be a new equation. You will have to divide this equation with that equation. You will get your radius from here. तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, that was 1 upon 4 pi epsilon naught z e square upon r square, दूसरी साइड में था बेटा जी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इस पूरे को डिवाइड करोगे इस इक्वेशन के साथ, दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। थोड़ा सा इजी वे में लिख लेते हैं ताकि कटिंग करते टाइम आप सभी को क्लियर रहे कि हमने क्या किया। इसको पलट के इसी के साथ लिख लेते हैं। सो इट विल बी 1 upon 4 pi epsilon naught z e square upon r square। ये नीचे से ऊपर जाएगा पलट के बेटा जी तो रेसिप्रोकेट होगा, मींस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स मूव टू राइट हैंड साइड, उसमें भी m v स्क्वायर अपॉन r, इसके नीचे खुद के लिए फॉर कन्वीनियंस एक 1 लगा लीजिए, इसे भी पलटे ऊपर जाके, इट विल बी 1 अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। अब क्या करो, जो चीज बेटा कैंसल आउट हो रही है उसको कैंसल आउट कर दो, बाकी आपके पास यहां से आ जाएगा द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसका आप फाइंड आउट करना चाहते हो, पहले ऑर्बिट का, दूसरे ऑर्बिट का, तीसरे ऑर्बिट का, जिसका भी। ठीक है, तो यहां से कौन कौन कैंसल आउट हो रहा है देख ली। ये पाई पाई के साथ चला गया बेटा, 4 के साथ 4 कैंसल आउट हो गया, इस आर स्क्वायर के साथ ये आर स्क्वायर चला गया, एक m से m कैंसल आउट हो गया बेटा, v स्क्वायर से यहाँ पे v स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमें चाहिए r। आर इधर ले ले, बाकी सारी टर्म्स उधर लोगे तो यो आर विल कम आउट टू बी, वो उधर जाएगा, विल बी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देखें ये टर्म्स नीचे बढ़ी थी उधर जाके ऊपर जाएंगी, अपॉन जेड, यहां पे हमारे पास बचा हुआ है एक m। ठीक है बेटा, देन इज z लिख लिया हमने, सॉरी, व्हाट एल्स वी हैव इज, there is some term missing over here, 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught z pi, pi होगा एक, yes pi is there, m sorry, so it will be m pi, क्या बचा फिर e square, yes this is your radius। तो r is equals to n square h square epsilon naught एटॉमिक नंबर, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पाई ई स्क्वायर। ऐसा करते हैं कांस्टेंट टर्म्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10 raised to the power minus 34, इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 8.85 into 10 raised to the power minus 12। देन इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to the power minus 31, पाई की वैल्यू 22/7। ये हमने एन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यस ठीक है, ये हमने एक साइड में लिख लिया। बाकी हमारे पास क्या बचा, जेड एंड एन। सो हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन जेड,
क्योंकि एटम चेंज करोगे, हाइड्रोजन से हीलियम पे जाओगे, हीलियम से बेरिलियम पे, बोरॉन पे, लिथियम पे, एटम चेंज करोगे एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ऑर्बिट चेंज करोगे तो एन चेंज होगा। ये सारी कांस्टेंट टर्म्स है बेटा, सभी कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यूज अगर आप पुट इन करोगे, यू विल अप्रोच टू अ कांस्टेंट आंसर दैट इज 0.53 एंड दिस आंसर विल बी इन ए नॉट। ठीक है, साथ में कौन पड़ा हुआ, एन स्क्वायर अपॉन जेड, आंसर यूनिट्स विल बी ए नॉट। तो शॉर्टकट अडॉप्ट करना है बेटा जी, तो ये करें सीधा 21 ऑर्बिट का आपको रेडियस निकालने हैं। अगली चीज आपको पता चली, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हो, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट का रेडियस रेशो में निकाल के रख लें अपने लिए, तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर। सेकेंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, एन की वैल्यू विल बी 2, 2 का स्क्वायर। थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट 4 का स्क्वायर, फिफ्थ ऑर्बिट 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास रेडियस की रेशियो अगर आपको एमसीक्यू पूछता है तो कितनी रहेगी जी, यहां से निकालें 1:4 3 3 9:4 4 16 5 5 25. This will be the ratio of those particular radii in which your electron is revolving inside an atom according to Bohr. हमारे पास कहीं पे भी ऑर्बिट हम नहीं बना पाते, नहीं बना सकते इनफैक्ट, क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोहर सिर्फ वो ही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की कितनी, दैट इज NH/2π। इसको यूज किया, दूसरा पॉस्टुलेट, तीसरा पॉस्टुलेट, तीनों को यूज करके, दो डिवाइड करके दोनों को, वी गॉट द रेडियस ऑफ अ ऑर्बिट इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व